मेरी बीवी से निकाह कर ले यार, कर ले ना। मैं नहीं बताऊंगा। मेरी इज्जत बचा लेगा ना यार? नहीं। तेरा बाप भी करेगा बेटा। ये दुनिया का पहला शौहर है जो एक दूसरे मर्द को इस चीज पे फोर्स करने लग रहा है कि वो अगर उसकी बीवी से शादी नहीं करेगा तो वो कर देगा उसका बुरा हाल, और खास तौर पे जिस तरह से ये उसको गुनाहगार ठहरा रहा है। उसका हाथ पकड़ के उसके भाई के घर छोड़ा होगा और उसकी जिंदगी के साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तू होगा। आपस की बात है। वैसे इस तरह के बंदे पाकिस्तान के 90% मर्दों को रिक्वायर्ड है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो मंजोगी ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारे थ्रिलिंग सीन थे जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी मंजर देखने को मिले जो काफी ज्यादा हिलेरियस थे। आगे वाली एपिसोड में एक्सपेक्टेडली क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो भैया एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और खास तौर पर नीचे आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। जल्दी से वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap. ये सीन चेक करें जरा, जहां पर इसकी माँ कहती है मर्द के लिए मौत होती है अपनी औरत को किसी दूसरे मर्द के पास भेजना। अच्छा, हाँ तो मौत हो क्यों नहीं रही? अरे भैया ये कौन सा हलाला करने जा रहे हो जहां पर सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। वैसे सही जहालत का नेक्स्ट लेवल दिखाया गया है। मतलब शरीयत के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो तुम अगर इतना ही इसको फॉलो करते हो और नहीं गुनाहगार बनना चाहते अपने रब के सामने, तो बंदा पूछे क्या तुम्हारा रब ये नहीं देख रहा कि तुम सब कुछ प्लान कर रहे हो? वो रब जिससे डर के तुम इतना कड़वा घूंट भर रहे हो, अपनी बीवी को किसी और के साथ सुला रहे हो, भले निकाह करवा के ही, तो क्या वहां तुम्हारा दिमाग नहीं जा रहा कि भैया वो इतनी बड़ी ताकत है, वो इस चीज को भी अंडरस्टैंड करती है कि मेरे दिल का हाल क्या है और मैं क्या करवा रहा हूं? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हलाला को आप प्लान नहीं कर सकते, वो हलाला ही नहीं है इनफैक्ट जो प्लान हुआ हो। हलाला इज एन इवेंट, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। अगर कोई बाय चांस दूसरा मर्द भी तलाक दे दे तो आप पहले मर्द के पास जा सकते हो, हलाला कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि भैया आप ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर लो कि हाँ मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा गुस्से में। इस तरह तो मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी गुस्से में आकर तलाक दे दें और फिर कोई भी XYZ रीजन बना दे कि हाँ भैया तलाक दे दी थी, फिर फलां से शादी करवा ली और फिर उसके बाद दोबारा से हमने रिजू कर लिया। ऐसे तो फिर आपको 101 एग्जांपल्स देखने को मिलती है, और जहां पर बहुत सारे हलाला इफेक्टेड बंदे कहते हैं कि हाँ हाँ हमने निकाह जरूर किया था बट किया कुछ नहीं। भैया शरीयत के मुताबिक तो क्लोज भी होना था ना। इट साउंड्स क्वाइट फनी क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन दिखाई जा रही है इस ड्रामे के अंदर उसके अकॉर्डिंग तो रियलिटी में कुछ ऐसा ही हो। इसलिए ये बात बड़ी क्लियर कट रखी गई है कि यू कैन नॉट प्लान दिस हलाला। ये अगर बाय चांस हो, बाय चांस दूसरा मर्द छोड़ दे या फिर औरत अलहदगी इख्तियार कर ले अपनी मर्जी से, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन होती है। और जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि उसके लिए उस दूसरे मर्द का फिजिकल होना भी बड़ा जरूरी है एज पर हलाला। ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में क्लैरिफाई जरूर करना है, क्योंकि भैया मैं भी फिलहाल स्टूडेंट हूं, लर्न कर रहा हूं दुनिया के रूल्स, तो इसलिए मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। और मैं इस फिजिकल होने वाले पॉइंट को भी इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर चौधरी शबीर साहब स्पेसिफिकली ये देख रहे हैं कि हाँ ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा इमैच्योर है, एंड दैट्स वाई आपने देखा कि जब वो इसको जीप में लेकर आता है तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसको जूस का डब्बा लेकर देता है, एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी विद दैट कि उसको जूस मिल गया, एक गाड़ी मिल गई जिस गाड़ी को वो बड़ा घूम घूम के देख रहा है, जैसे बिल्कुल एक छोटा बच्चा रिएक्ट करता है। और उसके साथ चल भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रहा है, थप्पड़ छप्पड़ मार के अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इससे क्या हो जाना है। भैया इस एंड से भी देखा जाए तो भी ये इनवैलिड हलाला होगा ना, क्योंकि यहाँ पर वो आपका बंदा तो फिजिकल होने वाला नहीं है, वो तो बहुत ही इमैच्योर है। वैसे भी शादी की रात जिस तरह वो पूछ रहा था कि अब क्या करना है, मैंने फिजिकल नहीं होना, मुझे पापा मम्मा ने मना किया था, दिस एंड दैट, सो दैट ऑल वाज क्वाइट हिलेरियस। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से कुछ भी मतलब पॉसिबल हो सकता था। लेटेस्ट एपिसोड में इस सीन को देखकर मेरे दिमाग के परखिच्चर उड़ गए, जहां पर ये औरत कहती है खूबसूरत लड़कियों के तो आशिक होते ही है ना। वे बीबी है वे तेनों कित्थों सोहनी लगदी है। नहीं ठीक है, सबीना फरूक की एक्टिंग फिनोमिनल, बट भाई इस ड्रामे के अंदर एक तो वो एडी सोहनी है भी नहीं, ऊपर से आपने उसको एक्स्ट्रा रफ दिखाया तो वो बिल्कुल भी सोहनी नहीं लग रही। आई नो बहुत सारे लोग आकर यहाँ कमेंट्स में मुझे क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, नो शी लुक्स वेरी गुड दिस एंड दैट। स्पेशली जो मर्द हजरात लिखेंगे तो भैया मैं दुआ करता हूँ कि तुमको इससे मिलती जुलती ही मिले, बट मेक श्योर कर लेना पहले कि वो हलाला इफेक्टेड तो नहीं है। भैया मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो
स्टार्ट में फिर भी डिस्क्लेमर दे दिया ना मैच्योर वर्डिंग का, ये पूरी एपिसोड ही डबल मीनिंग थी। यहाँ पर आप सुने जरा कि जिस टाइम इसकी सासू माँ कहती है कि तू उससे शादी कर ले, बहुत अच्छा इंसान है, तो आगे से हमारी आलिया का रिस्पॉन्स चेक करो। नहीं खाला, इब्राहिम नहीं, बहुत नेक लड़का है। तू समझा? बहुत नेक लड़का है। नहीं तू समझा नहीं। मैं सब समझ रहा हूं कि तुम्हें उस एक रात के लिए शरीफ बंदा क्यों नहीं पसंद आ रहा। अभी सो मेरी बीवी के साथ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। लो जी, फाइनली द मोमेंट जब यहाँ पर इसका निकाह होने वाला होता है तो ये औरत आकर हमारे इब्राहिम भाई को क्या कहती है? नहा धो के पहन ले, अच्छी तरह से नहा धो के पहन ले। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नहा धो के पहन ले। बंदा पूछे, वो तो फिर भी मस्जिद के अंदर रहता है 24 घंटे, वजू करके 5 नमाजें पढ़ता है, पाक साफ रहता है, तेरे बच्चे से तो अच्छा खासा साफ सुथरा है ना। वैसे भी तेरा बच्चा ये कहता है कि इब्राहिम एक साफ सुथरा मर्द है, अगर ना होता तो मैं खुद ही तुमसे। बेटा, बंदा जितना मर्जी शरीफ हो या बगैरत, शादी की रात काम एक ही होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसकी भाभी की वर्डिंग सुन के मतलब उसका अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से वाज़ेह होता है। जिस तरह से वो चीख चीख कर कहती है कि नहीं नहीं, ये जो स्टोरी बता रही है ना वो नहीं है, ये असल में अपनी आशिकी में भाग कर निकली है। रिसर्च ये बताती है कि दुनिया के सारे वो घटिया मर्द और औरत दूसरों के ऊपर वही सेम एलिगेशंस लगाते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं या जिसकी वो इंटेंशन रखते हैं। सो जब कभी भी आप लाइफ में देखोगे कोई दूसरी लड़की या लड़का किसी दूसरे लड़के या लड़की के ऊपर इस तरह से बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ एलिगेशन लगा रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसका अपना कैरेक्टर वेक था जो बहुत अच्छे से इस पॉइंट पर एक्सपोज होता है। और लास्ट बड़ा थ्रिलिंग था जहां पर फाइनली दिखाया जाता है कि इब्राहिम जो है वो अब एस्केप चाहता है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो एक जाल में फंस तो चुका है, बट अगर अभी भी वापस मस्जिद में जाकर अपनी नमाजें पढ़ना शुरू कर दे और शायद उनको कन्विंस करने की कोशिश करे कि हाँ वो उसको छोड़ आया है या वो भाग गई थी, तो शायद उसकी जान बचे। और ख़ास तौर पे इसको तलाक देने की भी बात करता है। बट आपने गौर किया कि आलिया बिल्कुल भी नहीं चाहती। पहले भी उसने भाई के साथ बात करने का बहाना करके उसको रोक लिया और इस दफ़ा वो ये कहेगी कि ठीक है, अगर तुम भी मुझे तलाक देना चाहते हो तो दे दो, बट एक बात मैं कंफर्म करना चाहूँगी कि उसके बाद फिर मुझे जीने का कोई हक नहीं होगा, मैं नहीं जीऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं खुद को मार लूँगी, व्हाट्सएवर। इस तरह की बातें करके अब हमारे इस मासूम काके को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, जिसकी वजह से भैया तलाक देना तो बहुत दूर की बात है, अब एंड तक ये उसका साथ ही देगा, उसके साथ ही चलेगा। खास तौर पे आलिया उसको ये भी कह सकती है कि देखो तुम वहां जाकर भी फौरन मारे ही जाओगे, तो अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी ही बिल्कुल फजूल है तो कम से कम वो मेरे पे जाया कर दो, मेरे साथ 4 दिन रह लो, आगे पीछे घूम लो, जहां पर भी मैं जाना चाहती हूँ, जो भी मुझे सपोर्ट चाहिए हस्बैंड बन के तुम मुझे दे दो। और फिर अगर कोई हमें पकड़ के मार ही देता है तो बात तो एक ही है ना, कम से कम तुमने 4 दिन तो मुझे सपोर्ट दिए होंगे ना, वहां जाकर फौरन मरने का क्या फायदा, इधर मेरा साथ दे लो। तो इस तरह की बातें कर सकती है, जिसके बाद ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और डेफिनेटली वो यहाँ से भागेंगे और अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा। बंदा पूछे कि ये जो अब 3-4 दिन के बाद आया है यहाँ पर चौधरी शबीर, इसका दिमाग पहले क्यों नहीं काम किया कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ भागी होगी, अपने घर ही, तो इसके घर आके पहले ही धावा बोल देता। क्यों वो इतनी देर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा, क्या वो सोचता रहा, ये बात बड़ी अजीब है। अब वो फाइनली जब यहाँ पर आएगा आगे से उसको नहीं मिलेगी और फिर आपको दिखाया जाएगा उसके भाई के साथ भी बड़े बुरे तरीके से पेश आएगा। और एक जो बंदा है उससे पूछेगा जबकि वो कहाँ गई, तो वो कहेगा वो तो अपने बंदे के साथ भाग गई। अब अपने बंदे का वर्ड जब वो यूज़ करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर शबीर को गुस्सा आएगा, अपनी पिस्टल निकाल के उसको जान से मारने जब लगेगा तो उसके भाई को भी इस बात का एहसास होगा कि मेरी बहन ने किसी वजह से डिसीजन लिया है और जो भी डिसीजन लिया है वो परफेक्ट लिया है, तो शायद आगे फ्यूचर में वो अपनी बहन को और इब्राहिम को सपोर्ट करे। तो भैया इस तरह से चलने वाली इस ड्रामे की कुछ आगे स्टोरी, और ये था मेरा लेटेस्ट एपिसोड पे फीडबैक। कैसा लग रहा है आपको ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और ख़ास तौर पर यह भी बताना है कि भैया आपको पहले मनजोगी का रिव्यू देखने का दिल होता है या फिर इश्क हुआ, क्योंकि दोनों ड्रामे अच्छे हैं, बट पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि मनजोगी की थोड़ी बहुत वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए मैंने आज इस पर रिव्यू बना दिया। आपने ये चीज़ मुझे कॉमेंट्स में क्लैरिफाई करनी है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।